नमस्कार बच्चों, मैं ममता शर्मा आपके सामने उपस्थित हूँ। आज मैं कुछ अर्थ कराने वाली नहीं हूँ आपको, ना ही किसी कविता का अर्थ करा रही हूँ, ना ही कोई गद्य कुछ समझा रही हूँ आपको। आज मैं उन बच्चों से बात करना चाहती हूँ जो बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं और जो बहुत ज़्यादा नर्वस भी हैं। नर्वस क्यों हैं? क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम होता ही ऐसा है। जब बच्चों का बोर्ड एग्ज़ाम आता है तो बच्चे बहुत नर्वस हो जाते हैं। एक समय हम भी ऐसे थे, हम भी बहुत नर्वस थे। लेकिन इतनी सुविधाएं हमारे पास नहीं थी जितनी सुविधाएं आप लोगों के पास हैं। कोई बात नहीं भाई, अपना अपना लक है, आपके पास है, हमारे पास नहीं थी। तो अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि भाई जैसे अभी समय बहुत कम है आपके लिए। आज 16 तारीख है और आपका 15 से एग्ज़ाम स्टार्ट है आपके, तो समय बहुत कम है। और कम समय में आपका इच्छा तो आपकी बहुत होती है कि सब कुछ पढ़ लें, कहीं कुछ ना छूटे, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते। कुछ ऐसे आलसी होते हैं कि वो सोचते हैं कल पढ़ेंगे, अरे कल से स्टार्ट करेंगे, अरे फिर कल से स्टार्ट करेंगे, और इस कल कल के चक्कर में हम क्या करते हैं, वो कल कभी आता ही नहीं है। कुछ ऐसे होते हैं कि पढ़ते तो हैं लेकिन डरते बहुत हैं, जिसकी वजह से एग्ज़ाम, अच्छा खासा एग्ज़ाम वो ख़राब कराते हैं। तो आपको करना क्या है? सबसे पहली बात, आपको डरना नहीं है। 1% भी नहीं डरना आपको। जैसे आप और एग्ज़ाम देते हो, आपके स्कूल में जैसे प्री बोर्ड होता है, प्री बोर्ड देते हो आप, और एग्ज़ाम देते हो, हाफ ईयरली एग्ज़ाम देते हो, अनेकों प्रकार के एग्ज़ाम देते हैं, उनमें तो आप डरते ही नहीं हैं। फिर बोर्ड एग्ज़ाम में आप क्यों डर रहे हैं? बस इसलिए कि दूसरे स्कूल में जाकर एग्ज़ाम देना होगा? नहीं, उसका कुछ डर ही ऐसा। लेकिन फिर भी उस डर को हमें निकालना है और इस डर पर हमें काबू पाना है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहली बात कि आप अपना टाइम टेबल बनाइए। आप सुबह जल्दी जगिए, जल्दी जगकर पढ़िए और हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दीजिए। ये नहीं कि एक सब्जेक्ट आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं, एक सब्जेक्ट आप 15 मिनट पढ़ रहे हैं। नहीं, सब्जेक्ट सभी बराबर हैं और सभी सब्जेक्ट के मार्क्स आपके काउंट होंगे, तब जाकर आपकी परसेंटेज बनेगी। इसलिए हमें किसी भी सब्जेक्ट पे कम ध्यान नहीं देना है। जो सब्जेक्ट हमारा पहले से बहुत अच्छा है तो हमें उसको छोड़ना नहीं है। बहुत से बच्चे करते हैं ना, अरे हिंदी तो बहुत इजी सब्जेक्ट है, हो जाएगा, इंग्लिश का क्या है, लास्ट में कर लेंगे। लेकिन लास्ट में आप कितना करोगे? सिर्फ पास होने लायक। लेकिन अगर इन्हीं सब्जेक्ट में आप जैसे और सब्जेक्ट को आप 2 घंटे दे रहे हो, 3 घंटे दे रहे हो, इसी सब्जेक्ट को अगर आप 1 घंटा रोज़ दें तो आपका बिल्कुल ये सब्जेक्ट कंठस्थ हो जाएगा। इसमें आप आउट ऑफ मार्क्स भी ला सकते हैं। तो सबसे पहले उठने का तरीका, कि आप उठेंगे कैसे? आप सबसे पहले अलार्म लगाइए, कोशिश करिए उठने की। ऐसा नहीं है, मुझे भी पता है कि बच्चे उठ नहीं पाते, मैं भी नहीं उठ पाती बिना अलार्म के। तो अलार्म लगाइए, 2-3 अलार्म लगाइए जब आप जग जाते हैं। तो कुछ बच्चे कैसे करते हैं, जग जाते हैं और जगने के बाद वो पढ़ते हैं और नींद आ जाती है, उन्हें सो जाते हैं। वो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आप जब जगते हैं तो सबसे, आपको पता है, आपको आपको सारी बातें पता है, जो मैं बता रही हूँ आपको वो सारी बातें ही पता है। तो आपको ये भी पता है कि भाई सुबह उठना है, वो दिमाग बहुत फ्रेश रहता है, तो हमें जल्दी याद करना है, तो हमें जल्दी याद हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं, टफ सब्जेक्ट लेकर बैठ जाते हैं। तो आप क्या करते हैं, जैसे आपने मैथ ले ली, फिजिक्स ले ली, केमिस्ट्री ले ली, और आप सुबह ही सुबह उसको लेकर बैठ गए। एक तो आपको नींद आ रही थी, नींद से आप जागे हैं, और दूसरा आपने सब्जेक्ट भी ऐसा ले लिया जिसे आप पढ़ नहीं पा रहे, जिसको पढ़ने में आपको बोरियत महसूस हो रही है, और थोड़ी देर में ही क्या होगा, आपको नींद आ जाएगी और आप सो जाओगे। तो हम क्या करें, सुबह जब हम जगते हैं तो अपने पसंद का सब्जेक्ट लें। पसंद का मतलब ऐसा इजी सब्जेक्ट लें जो हमें पढ़ते समय ये महसूस कराए कि हाँ ये तो मुझे आता है, हाँ ये तो मुझे आता है, ऐसा सब्जेक्ट लें। अगर 1 घंटा, पौन घंटा आपने इसमें निकाल दिया सब्जेक्ट में, उसके बाद आप दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हैं, जिससे फिर आप में जो एनर्जी आई है, वो पहले जो सब्जेक्ट पढ़ा, जिस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आपके अंदर जो एनर्जी आई है, वही एनर्जी बाद में अगर आप मैथ्स लेते हो तो फिर वो मैथ्स के सम आप तुरंत ही सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको टाइम मैनेज करना है, किस प्रकार से पढ़ना है आपको। और दूसरा, आपको डेली हर सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर लगाना ही होगा। आप डेली एक सैम्पल पेपर लगाइए हर सब्जेक्ट का। आपके फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, जो भी आपके पास, जो भी सब्जेक्ट है आपके पास, उन सारे सब्जेक्ट का आप एक सैम्पल पेपर डेली लगाइए।
और उसमें जो भी चीज़ें आपको समझ नहीं आती, आप अपने स्कूल जाकर, आप ऑनलाइन देखकर, कहीं से भी जहाँ से आपको समझ में आता है वहाँ से आप उसका हल देख सकते हैं, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। या फिर कुछ क्वेरी हैं सारी एकत्रित कर लीजिए, फिर स्कूल चले जाइए, स्कूल टीचर से पूछ लीजिए, नहीं तो ऑनलाइन पूछ लीजिए। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम कैसा होता है, और एग्ज़ाम जो फोबिया है आपके अंदर वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे हिसाब से आपको क्या करना है, सबसे पहले टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल के बाद आप खुद रिचार्ज कैसे होते हैं, सुबह आप पढ़ लिए, 2 घंटे सुबह पढ़े, फिर आपने नहाया, मतलब नहाने गए, आप फ्रेश हुए, उसके बाद फिर आपने नाश्ता किया, फिर उसके बाद फिर पढ़ने बैठ गए। तो ये नहीं है कि सारे दिन पढ़ते ही रहे पढ़ते ही रहे पढ़ते ही रहे, नहीं, सारे दिन पढ़ना नहीं है। उसमें आपको कुछ समय अपने लिए भी देना है, जो आप करना चाहते हैं। पहले आप जैसे 2 घंटे मोबाइल चलाते थे, तो अब आपको 20 मिनट मोबाइल चलाना है। पहले आप 1 घंटे टीवी देखते थे, अब आपको 10 मिनट टीवी देखना है। लेकिन वो कार्य करने जरूर हैं, क्योंकि उन कार्यों को करने से आपको प्रसन्नता महसूस होती है, और जब व्यक्ति प्रसन्न रहेगा तभी व्यक्ति पढ़ेगा। इसलिए प्रसन्न होना भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि टेंशन में बैठे रहे हो, पढ़े ही जा रहे हैं पढ़े ही जा रहे हैं, और फिर क्या हो रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो सबसे बढ़िया बात क्या है, टाइम टेबल बनाएंगे आप। उस टाइम टेबल में आपकी जो दैनिक क्रिया के जो कार्य हैं उन कार्यों को भी करेंगे, और जो कार्य आपको प्रसन्नता देते हैं, आपको ऊर्जा देते हैं, उन कार्यों को भी आप करेंगे। बस ये थोड़ा सा समय कम कर देंगे। आप इस प्रकार करके देखिए, आप 4-5 दिन करके देखिए, और फिर आप देखिए कि कितना परिवर्तन आता है आपके याद करने में। और फिर आपको पढ़ाई भी अच्छी लगने लगेगी, क्योंकि ज़्यादा समय तो है नहीं। तो वो जो आपके दिमाग में फोबिया बन रहा है कि नहीं मुझे बोर्ड देना है बोर्ड देना है, वो सारा एकदम समाप्त हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। और जो भी कोई परेशानी है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, और अपनी बातें मुझसे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।